हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और रामलीला का तीसरा दिन। तो कल की रामलीला आपने होपफुली फुली एंजॉय करी होगी। कल जो था राम जन्म और था और साथ में तारका वध था, जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को दिखा। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे लिंक में जाके सेकंड डे की भी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। तो गाइज़ अब बात करते हैं जो कल क्वेश्चन किया था। कल मेरा क्वेश्चन था कि जो सनकादिक ऋषि थे वो किसकी संतान थी और उन्होंने किस किस को श्राप दिया था। तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है सनकादिक जो ऋषि थे वो ब्रह्मा जी की संतान थी। वो उनकी एक सोची हुई संतान थी। तो सोच के उन्होंने ऐसे संतान उत्पन्न की थी, जो कि ऋषि थे। 4 जो राजकुमार थे वो उसमें थे। और जो उन्होंने श्राप दिया था वो दिया था जय और विजय को। जय और विजय आगे जाके कुंभकर्ण और रावण बने थे। तो गाइस जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो राजा दशरथ हैं उनकी कितनी पत्नियां थी और उनकी कितनी संतानें थी और उनके नाम क्या थे। जी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो राजा दशरथ थे उनकी पत्नियां कितनी थी और उनकी नाम क्या थे और उनके कितने बच्चे थे, उनके नाम क्या थे। तो देखते हैं कल कौन कौन इसका आंसर देखता है। तो मिलते हैं सीधा आपसे रामलीला ग्राउंड।
का समय हो गया है। पुत्री सीता, तुम सब अपनी पुस्तिका लेकर अध्ययन कक्ष में जाओ। गुरुदेव के आने का समय हो गया है। जो आज्ञा पिताजी, पिताजी, तब तक नहीं आएंगे, तब तक क्या हम गौरी माता के मंदिर में माता के दर्शन करके जा सकते हैं? उठ ना, इतना सारा खेलकर तुम्हारा पेट नहीं भरा, नहीं भरा। जब तक मैं मंदिर में दर्शन न करूं, मेरा पेट नहीं भरेगा। जाओ, पहले तुम मंदिर में दर्शन कर लो। गुरुदेव आ गए तो क्रोधित हो जाएंगे। अरे पिताजी, हमारे गुरुदेव हम पर कभी क्रोधित नहीं होते। पिताजी, ये मंदिर के साथ कैसा कक्ष है और इसके कपाट सदा बंद रहते हैं? पुत्री, कक्ष नहीं, ये तो एक मंदिर है जहाँ महर्षि परशुराम जी का शिव धनुष पिनाक रखा हुआ है। वो जाते समय हमें स्वयं धरोहर रूप में दे गए हैं। तो पिताजी, इस कक्ष के कपाट सदा बंद रहते हैं? पुत्री, इसके कपाट कभी बंद नहीं होते, बस धूल और मिट्टी के बचाव के कारण इसको ढका रहते हैं। ये अपने आप में बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित है। इतने सेवकों के द्वारा इसकी सफाई होती है। पिताजी, एक और प्रश्न पूछूं? पूछो। पिताजी, ये धनुष अपना सुरक्षित कैसे है? पुत्री, ये कोई साधारण धनुष नहीं। इसको उठाने के लिए 300 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। कोई साधारण व्यक्ति तो इसको हिला भी नहीं सकता। सच पिताजी, इस धनुष की कथा तो बड़ी अद्भुत है। तो क्या मैं भी धनुष के दर्शन पूजा कर सकती हूँ? हाँ, जाओ, परंतु जल्दी आना। जो आज्ञा पिताजी। पिताजी, ये धनुष पर तो बड़ी धूल हो रही है, क्या मैं इसे साफ कर दूँ? हाँ, कर लो, परंतु आराम से, कहीं चोट ना लग जाए। आश्चर्य, महान आश्चर्य। ये कोई मेरी आंखों का धोखा तो नहीं गुरुदेव? नहीं राजन, ये सब प्रत्यक्ष और साक्षात है। राजकुमारी जी का कोई साधारण कन्या। ठीक कहते हैं गुरुदेव। जिस धन को उठाने के लिए 300 लोगों से उससे एक नन्ही सी 6 वर्ष की बालिका ने हंसते खेलते उठा लिया। कल्याण हो। जाओ पुत्री, अब तुम अध्ययन कक्ष में जाओ, गुरुदेव वहीं आएंगे। जो पिताजी।
दूंगा जो पुत्री सीता के समान शिव धनुष उठा सके और वही उसका वर कहलाएगा। अति बेचारा पर आशा पूर्ण हो, कल्याण हो। गुरुदेव, ये स्थान इतने अच्छे वातावरण और भरी दोपहरी में कितना शांत और मायूस क्यों है गुरुदेव? यहाँ की उदारता का क्या कारण है प्रभु? बेटा राम, यहाँ इतने वीरांगने और शांति का कारण यह पत्थर की शिला है। वह शिला कभी सुंदर नारी अहिल्या हुआ करती थी, जो आज अपने पति महर्षि गौतम के श्राप के कारण इस अवस्था में अपने श्राप मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। तो गुरुदेव, हमें इनकी शिला करने की कथा सुनाइए और इन्हें श्राप मुक्त करने का कोई उपाय भी बताइए। तो सुनो बेटा राम, ब्रह्मा जी की पुत्री थी, वह भी निवास करती थी। दोनों का जीवन बड़ी ही शांति से व्यतीत हो रहा था, परंतु एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र भ्रमण करता हुआ सो रहा और यहाँ गौतम ऋषि के साथ अहिल्या को देख उसकी सुंदरता पर मोहित होता और विचारने लगा, यदि यह स्त्री मेरे हाथ आ जाए तो स्वर्ग के मोतियों में एक मोती और हो जाए। इसी लालसा में इंद्र ने अहिल्या को पाने की लालसा में माया रची। सायंकाल के समय प्रातः काल से व्यतीत होने लगे। गौतम ऋषि अज्ञानतावश गंगा स्नान को चले गए। अहिल्या नित्य कर्मों के कामों में फिर से जुट गई। जहां गौतम ऋषि ने आने में विलंब हो रहा था, तब तक इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष कराया। अहिल्या के कुटिया में चले आए, जहां उन्होंने अहिल्या के साथ भय विचार की।
हो जाए। अहिल्या अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगे। तब ध्यान शक्ति से गौतम ऋषि ने सारी परिस्थिति का पता लगाया और उसे वरदान दिया, जब रघुकुल में राम अवतार होंगे और एक दिन वो यहाँ आएंगे तो उनके चरणों तेरा उद्धार होगा। बेटा राम, इस जन्मों के अभागी अहिल्या को श्राप मुक्त कराओ। जो आकर मुझे कल्याण हो। कहिए माते, क्या इच्छा रखती हो? कहिए माते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राम, तुम्हारे दर्शनों से जो अनंत सुखों की प्राप्ति मुझे हुई, उसका मैं क्या ख्याल नहीं कर सकती। अब आप मुझे ये पृथ्वी लोक छोड़ने को आप माता तुल्य हैं, अभी तो आप मुझे अपने चरणों को छूने की आज्ञा दें। मैं राम आपके चरणों में शीश झुकाता हूँ। दिया आशीर्वाद अहिल्या ने, आपने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो ऐसे शुभ अवसर पर पधारे हैं। मुनिवर, आपके साथ किस बड़भागी के बुलाए हैं, जो आप जनकपुर को पाए हैं। ये अयोध्या नरेश और आप हमारे साथ हैं।
मेरा नाम राम है और मैं इनके छोटे भाई लक्ष्मण है। राम राम कल्याण है। मुनिवर, आप अपने साथ इन दोनों को भी स्वयंवर में लाइएगा। अवश्य राजन। अच्छा मुनिवर, यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना बताए। चिंता रहे मनोरम, हमें कोई कष्ट नहीं है। मुनिवर, आप हमें आज्ञा दीजिए और भी आए अतिथियों से भेंट करनी है। आनंद रहो राजन। कल्याण हो। गुरुदेव, हमें मोरपंख को धारण करना चाहिए। क्यों भैया? जरा इसकी सुंदरता को देखो भाई। जब तक ये मोर के पास रहा तो इसकी सुंदरता का प्रतीक बना रहा। अब हम इसको धारण करने में मेरी सहायता करो। आइए भैया। ये हर सही मर सही तुमर समुख सिलोचनि जाहि जहाँ जहवन मुझे भी ये धर्म धारण करना है। प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम। आप लोग कौन है? भाई, हम अयोध्या के राजकुमार मैं राम और ये मेरे हरण लक्ष्मण जी और हम आपकी खोज रहे हैं। मुझे जो भला मार को बना क्या लेते तुम? भाई, हमें हमारी गुरु विश्वामित्र की पूजा हेतु आपके इस सुंदर बगीचे से कुछ कुछ चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम कुछ कुछ तोड़ सकते हैं? हाँ ऐसे आप ये बोलेंगे मैं तो केवल माली हूँ और आप कुमार आपको सही भाई, जो संपत्ति अपनी नहीं भला उस पर अधिकार कैसा? आपके पास इस सुंदर बगीचे का उत्तरदायित्व है। ऐसे में यदि आपकी आज्ञा के बिना हम यहाँ से धन्यवाद आपको जीवन की आप मेरी मुझे आज्ञा उपकार है। भैया, अब तो आज्ञा मिल गई, अब तो मैं तरह से करना तो उसको हाँ लक्ष्मण, अब तुम कुछ तोड़ सकते हो। भैया बैठ जाओ पीछे में चली सहोदे से चितई पूछी मारी
सब निधि पुनाई विरति बिक कहता जब तुमने कुछ सोचे हो भैया? गुरु जी की पूजा के लिए पर्याप्त पुष्प है। आइए हाँ लक्ष्मण, अब हमें चलना चाहिए।
आइए, मैं आपको दूर देशांतर पधारों से, शूरवीरों से अवगत कराता हूँ, जो इस स्वयंवर में सादर आमंत्रित हैं। सूर्यभान, महाराज जगमोहन। अब पधार रहे हैं महाराज मधुसूदन। आप पधार रहे हैं महाराज, नहीं 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 महारानी, अरे आप खुद ही देख लीजिए। लीजिए, आ रहे हैं महाराज चंद्रमोहन। लीजिए, अब पधार रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र।
अब पधार रहे हैं महाराज चंद्रकला। अब पधार रहे हैं महाराज जगमोहन। महाराज सूर्य प्रताप। सावधान, महाराज जनक पधार रहे हैं। जनक नंदिनी सुकुमारी सीता पधार रही है। मिथ्या नहीं होगा कथन है शूरवीर के सत्य वचन। ये बीच सभा से फौज पड़ा जो वीर करे इसके वंचन। सिया में सम्मान में राजा के प्रण का हो पालन।
क्या रे राजा जनक, पुत्र के स्वयंवर में मुझे बुलाना भूल गया? या पता तो गया था महाराज, परंतु लंका तक निमंत्रण भेजने में विलंब हो रहा था। विलंब? कैसा विलंब? निमंत्रण लिखकर यदि समुद्र में बहा देते तो इस समुद्र की क्या मजाल जो निमंत्रण मोक्ष तक न पहुंचाता। निमंत्रण लिखकर यदि हवा में उड़ा देते तो इस पवन की क्या मजाल जो निमंत्रण मोक्ष तक न पहुंचाता। तो लेंगे कल के छोकरे यदि इस काम को अपने दिल से निकाल दो, इस ख्याम को। मेरे सिवा कर सकता नहीं कोई भी इस काम को। अपने दिल से निकाल दो इस अंजाम को। क्या कर रहा है? गहरी निद्रा में लीन है। मेघनाथ कहाँ पर है? ओहो, मैंने यहाँ आने में बड़ी भूल कर दी। मधुदैत को तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मधुदैत, मैं आ रहा हूं। किंतु सीते, याद रख, एक दिन मैं तुझे अपनी लंका की रानी बना कर रहूंगा। कंचन पे पड़ गया धनुष भारी भारी। प्रयास कीजिए।
आइए महाराज, आप आइए। परंतु करके दिखाएंगे आज इस काम को, कल दुनिया भी जानेगी हमारे नाम को। हम ही कर सकते हैं इस काम को, अपने दिल में डाल लो इस खालिक खयाम को। आइए महाराज। ये ना हो पाएगा। ये धनुष तो हमसे न टूट पाएगा। क्या हमारे साथ यहाँ जाएंगे तो क्या डोली मंगाएंगे तो हम आपको अपने डोलों पर ही ले जाएंगे। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी दुनिया से खाली है। पहले क्या कदर होता तो ये बेबसी न होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ये जग हसी न होती। तोरे अपने प्रण को हम मान हानि है, लज्जा है, पुत्री को प्यारा रहना है। क्या करे हमारा बस क्या है। अब आसमान छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया हमें है चाचा ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं विधाता ने। रकाचक हो चुकी है वीरता इस वीर मंजिल की। मैं जिसके नाम को चढ़ा गरज है ऐसे बादल की। किया था चोर कभी हमने वचन हाथ का पूरा। चलो अपने घर जाओ। राजा जनक बस राजन आके इस कदर ज्ञान मान बलवान एक छोटी सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो। ये करते हैं खावन हिस्से को पर्ची है बाल से लिखे हैं। एक छेद है छाती पर एक
तुम्हारी वाणी से सबको मालिक कर डाला, केवल तीरंदाजी से सच्चे वीर, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? होते हुए ये उचित वाणी के जारी, ये वाक्य हृदय में चुभते हैं। क्या पृथ्वी चूल्हा से है खाली? शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ भाई। भैया, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपना अंजा मुझे गवा रहा है। कृपा गुरुचरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं तो इस धर्मराजी के अनुसार पूरा धर्म गांव धर्म में चल कर दूं, ले तोड़ सितारों में सिर को किताब इस कर दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को जो वचन कहे हैं वो कायरों के लिए। शांत हो जाओ बेटा राम, सभा के साथ वायुमंडल को देखो, निराशा में बदली जनक की आशा को देखो। बेटा अब तुम उठो और अपना पराक्रम दिखाओ और सबका संताप मिटाओ। जो आज्ञा गुरु चरण स्पर्श करेंगे। कहीं ऐसा न हो जानकर अपना रास्ता छोड़ दे, कहीं ऐसा न हो सारी दिशा अपना रास्ता छोड़ दे। इसलिए आप सभी अपने स्थान पर सावधान रहना। मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूँ। काम है करने काज, हे ईश्वर रखियो मोरी इस भरी सभा में नाच। गुरु ही प्रणाम
दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाओ चरणों में मिले करूं इसलिए सुनाए हैं देश देशांतर के राजा मिथिलापुरी किस लिए पधारे हैं? मुनिवर, सेवक ने अपनी पुत्री का स्वर्ग चाहा है, इसलिए देव शांता से राजा को बुलाया है। तुम्हारा ही होगा जो पीड़ा पात्र है गुरु का वो इससे कर सकता है जो संकल्प ना करूं ये कार्य नहीं कर सकता। सेवक तो वह होता है जिसका सेवा ही धर्म है, जो इसलिए बात ये याद आई दुख का कारण बन जाता है। अच्छा अच्छा भी हरी करी हमें यह किस करना है जो कुछ करना है सिर्फ सीधा करना है। इस धरने में करना है जो स्वामी देखो तू भी मिले कितना नहीं चाट ले रहा है। बस किसी एक फरसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर पसकते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आप पर उठे हैं, फंसे में नहीं प्रबलता है जब बुरी वाणी में बल है। पूरा फंसा दिखलाकर तुम शक्ति कुमार को डरा रहे, बलियान आप तो सिर्फों से उत्तरांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें सैन्य पाते, वो छूर मूर के पैर नहीं जो हाथ लगे बुझा जाए। बड़े से छोड़ दे हंसी लक्ष्मण, ये हंसना ही तुझे रुलाएगा, कर देगा ताकत इकट्ठे, फरसाए स्वाद चखाएगा। लड़के लड़के महलों में खेल खेल जो
करता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर बड़ा को नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह रखते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, ये तुलसी से जाए, फरसे की रफ्तार से अत्यधिक मुझे पर मेरी जब तुझ पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ क्या कुराना मेरा, जिससे तेरा नहीं संहार किया। वही सवाल काले का जब ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा इसे चाहता है। भगवान, बच्चों की बोली में उचित या अनुचित ना रहता है। ये तो है गंगा का बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। भगवान, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी मैं ही। ये सब प्रकार निर्दोषी है। सच्चा अपराधी तो मैं ही। भैया, अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही मिला डाला तो घी निकाल रहे हो। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में बड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तुलवा डाला। कहो कौन होते हो तुम जो करते हम बढ़ाना? नहीं लक्ष्मण, जो मित्र ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता कामनी ठाता है, उसी गुरु ऋण के कारण ये हाथ से खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस कुल्हाड़े से सारा भुगतान करूंगा मैं। फरसा मैं लोहा तुमको ही शुभ हो, जिसने घर का नहीं चाहता। बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा गुरुकारीन तो उसको मैं निपटा दूंगा। लिहाए अपने जैसे और महाजन कोई भुगता दूंगा। छोटा है पर भाई हित निरंकुश खोटा है। सोने के पात्र में विष है जो दूध मिलाकर खोता है। देखो राम, इसकी ये मुस्कुराहट करती विदिन छाती मेरी, इसकी ये रंग भरी चितवन मेरे आग लगाती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दे राम, जो मुझे ही समझाए जाते हो। मेरी आंखों के आंखें से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मुंह चले जाओ। छाती विधीन होती हो तो छाती पर हाथ मारे जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुषखंडा से हो तो इधर भी ले जा सकते हो। तेरा हो गया जिस कदर नरमी भरी, दूल्हा बखेरा हो गया। अब नहीं जीता छोड़ूंगा तुझे इस संसार में। क्रोध की धारा आई और इसकी धार में अपने दासों का लहू पिए कि ताप भला कफन से की। भगवान, हमारी गर्दन तो है अब छाया में फंसे की। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे,
स्वामी ये कर्म हमारा है, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। भृगुनाथ, ब्राह्मणों के द्वारा ही सरताज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, धनुष राम ने तोड़ा है। राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है। और देख, तेरे इस भाई को नरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस औरत को देखो, वो भी खड़ा मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहकर मुस्कुरा मुझ पर बिजलियां चला रहा है। देखना, संभलना इसी जगह, मूर्ख बनकर मत रह जाना। फिर ये ना हो हमको बड़े मंदिर ही आपको यहाँ पे बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी हर समय साफ नहीं रख सकते हैं। मुनिराज, यदि आप आज्ञा दे तो वो हार भेंट कर सकते हैं। भाई, ये छोटा भाई तो बार अंगारम मुझ पर फेंक रहा, और तुम मीठी बातों से चोटों को हेरी सेक रहा। या तो है धर्म, तू है नर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की। देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेहरे की। मैं पशु राम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पर ही हाथ चलाता है, तो राम रहेंगे राम नहीं। इस कारण कसम राम नहीं, अन्यथा जगत को मत कहता, फिर राम नाम का डर नहीं। रघुनाथ, आप में और मुझ में सोचिए तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम, फिर कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ, विनय हम करते हैं, फिर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, स्वामी उतना भड़कते जाते हैं। कितनी हट, कितनी झुंझुलाहट, कितना क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा। प्रभु ये विरोध नहीं अच्छा, बिगड़ जाए यदि हम कहीं तो अनंत होगा नाथ। रघुवंश में जन्मे हैं, धनुष बाण है साथ। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर नर्मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो समुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए फरसा ना दिखलाए, इससे हम कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र तिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। ना वो शस्त्र लोहे का है, ना वो सदा हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे क्या है वो जिससे हमें अब भी डर है। मुनिवर, देखिए नीचे क्यों, वो उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वो, पर हमें लगती है भयभीत। इसमें ही वो शक्ति है
नई त्रिभुवन को चीज। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे नीचा अपना सर है। यदि इसका करें प्रयोग आप तो स्वामी ये वक्त प्रस्तुत है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, ये ध्यान रहे इस ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। तो लो मेरे इस धनुष पर प्रतीक्षा चढ़ाकर दिखाओ। ऐसी आज्ञा हो गुरुवर। मुझे ज्ञात हो गया है कि रघुकुल में विष्णु अवतार हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर महेंद्र पर्वत जाता हूं। आज्ञा। तीसरा दिन होपफुली आपने खूब इंजॉय किया होगा मेरी वीडियो में। नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाके लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और देखो कितने बढ़िया बढ़िया व्लॉग आ रहे हैं और आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं कल अगली रामलीला में, तब तक के लिए बाय।